मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कालजयी प्रसिद्ध कृति तत्वार सूत्र में चारों अनुयोग समाहित हैं। प्रथमानुयोग यदि अपन देखें तो प्रथम अध्याय के शुद्ध ज्ञान वाले सूत्र में भी प्रथमानुयोग समाहित है, और तीसरे अध्याय में जहाँ पर 6 कालों का वर्णन है उसके माध्यम से भी प्रथमानुयोग का ज्ञान हो सकता है। करणानुयोग तीसरे और चौथे अध्याय में, चरणानुयोग 6, 7, 9, 10वें अध्याय में हैं, और द्रव्यानुयोग को अपन देखें तो पहला, दूसरा, 5वां और 8वां अध्याय द्रव्यानुयोग को निरूपित करता है। अपन ने दूसरे अध्याय के 8वें सूत्र से लेकर के अपन ने पाठ किया था, आज पुनः उनका उच्चारण कर लेते हैं। उपयोगो लक्षणम सद्विधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम। यहाँ तक का 18वें सूत्र तक का अपन ने वर्णन देखा था। अब 19वें सूत्र से अपन प्रारंभ करें। उसके पहले अपन ने क्या क्या देख लिया है, तो 7 सूत्रों में 5 भावों को, फिर 2 सूत्रों में उपयोग को, 5 सूत्रों में उनके भेदों को, और उसके बाद में 4 सूत्रों में वहाँ पर 5 इंद्रियाँ होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं, उनके दोनों प्रकारों को अपन ने देख लिया है। अब इसके बाद में वो 5 इंद्रियाँ तो अपन ने केवल 5 इंद्रियाँ होती है जान लिया था। वो 5 इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं उनके नाम जानने के लिए 19वें सूत्र का अवतार होता है। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। हाँ, विसर्ग का उच्चारण नहीं कर रहे हैं आप लोग। चक्षु के बाद में जहाँ विसर्ग है वहाँ पे थोड़ा सा रुकना है अपने को। स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि। हाँ, तो मतलब समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कौमा जैसा कार्य करेगा। ये 5 इंद्रियाँ होती हैं। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोत्र इंद्री, जिसको कर्ण इंद्री कहते हैं। ये 5 इंद्रियाँ होती हैं। तो इसमें ये 5 इंद्रियाँ अपने अपने वीर्यांतराय कर्म के साथ साथ में मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और आंगोपांग नाम कर्म के आलंबन से, जिसके माध्यम से स्पर्श के द्वारा फिर रसना के द्वारा इस प्रकार से सबके अपन भेदों को जान सकते हैं। और इन 5 इंद्रियों में इनका क्रम ऐसा क्यों दिया है, तो एक एक ये उत्पन्न होती हैं, इस दृष्टि से भी क्रम आ जाता है। दूसरे से आचार्य अकलंग देव ने बताया है कि स्पर्शन से ज़्यादा प्रदेश रसना में होते हैं, नहीं, स्पर्शन से कम प्रदेश रसना में होते हैं, और रसना से कम प्रदेश घ्राण में होते हैं, और घ्राण से कम प्रदेश श्रोत्र में होते हैं, और श्रोत्र से कम प्रदेश चक्षु में होते हैं। अब यहाँ पर यदि अपन इस प्रकार से देखें तो ऐसा लगेगा कि श्रोत्र इंद्री के बाद में चक्षु इंद्री आना चाहिए, लेकिन श्रोत्र इंद्री बहुत उपकारी है, जिससे कि हित अहित का ज्ञान होता है, इसलिए उसको सबसे आखिरी में रखा है। और वैसे भी आगे जो सूत्र आ रहा है उसमें कृमि पिपील का आदि में एक एक इंद्रिय की वृद्धि हो रही है, उसके साथ भी संगति बिठाने के लिए यहाँ पर ये 5 इंद्रियों को इस क्रम से दिया हुआ है। अब इनमें 5 इंद्रियों का आप लोग पाठशाला में भी कुछ लोग पढ़ाते होंगे, तो उसमें बच्चों को आप लोग कैसे बताते हैं कि कैसे जो है यदि वो याद रखें तो स्पर्श इंद्रिय को यहाँ से, फिर रसना इंद्री, फिर घ्राण इंद्री, फिर चक्षु इंद्री, श्रोत्र इंद्री, इस प्रकार से आप उनको बताएंगे तो वो लोग कभी फिर भूलेंगे नहीं। तो इसके चेहरे पर उनको दिखा करके आप लोग उनको याद
करा सकते हैं। अब इसमें जो स्पर्श करके जानता है वह स्पर्शन इंद्रिय है, जो चख करके जानता है वह रसना इंद्रिय है, सूंघ करके जानता है वह घ्राण, या जिसको अपन कहते हैं घ्राण के लिए और दूसरा क्या नाम आता है, नासिका। हाँ, और जो देखकर जानता है वह चक्षु या नेत्र हैं, सुनकर जानता है वह कर्ण या श्रोत्र हैं। इस प्रकार से 5 इंद्रियों का हुआ। अब इन 5 इंद्रियों के विषय क्या हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। हाँ, 5 इंद्रियां जो बताई थी उनके यहाँ पर विषयों को बता रहे हैं। तो स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श होता है, वो 8 प्रकार के होते हैं। रसना इंद्रिय का रस होता है, वो मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। और गंध जो है वो घ्राण इंद्रिय का है, इसके 2 भेद होते हैं। चक्षु इंद्रिय का वर्ण होता है, ये मूलतः 5 रंग होते हैं, उसी के फिर उपभेद बहुत सारे हो जाते हैं। और कर्ण इंद्रिय के सारे गामा पाधानी सा ऐसे 7 भेद होते हैं। अब इसमें एक रसना इंद्रिय के जो विषय होते हैं उसमें खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, ऐसे 5 होते हैं। तो इसमें आप देखें तो खारा नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है खारा? किसी के पास है इसका उत्तर? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा तो है, लेकिन उसमें खारा नहीं लिया है। नहीं सोचा कभी? नहीं सुना कभी? इसमें जो खारा जो होता है, नमक को जो है मीठे के अंतर्गत लिया जाता है। गुजराती में तो नमक का नाम ही मीठू है, वहाँ पर नमक के लिए भी मीठू बोला जाता है। और बुंदेलखंड में तो खासकर रोटी में भी नमक डलता है, बल्कि मीठी चीज़ों में भी, खीर आदि में भी नमक डलता है। बोलते हैं जब तक नमक नहीं डलो तब तक वो जो है सीटी सीटी लगती है, ऐसा जो कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से नमक का जो अंतर्भाव, या नमक देखा जाए तो वैसे जो मीठी चीज़ें भी होती हैं, फल भी होता है, उनमें भी वहाँ पर नमक पाया जाता है। इस प्रकार से नमक साधारण है, बाकी ये 5 विशेष हैं। इस प्रकार से अपन इनको देख सकते हैं। अब इसके बाद में मन का विषय क्या है? क्योंकि मन को इंद्रिय नहीं कहा है, क्योंकि उसका निश्चित स्थान नहीं है, तो मन क्या उपकारी नहीं है? तो कहा कि नहीं, मन भी उपकारी है। और उसका कार्य बताया है कि जो स्पर्शनादि इंद्रियां काम करती हैं तो उसमें मन उनको वहाँ पर सचिव का कार्य करता है, उसके माध्यम से वो उसमें कार्य करती हैं। तो क्या केवल इतना ही कार्य है उसका, या कुछ और विशेष कार्य भी है? तो उसको बताने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है श्रुत मनिन्द्रियस्य। श्रुत मनिन्द्रियस्य। हाँ, यहाँ जो श्रुत है वो अनिंद्रिय का यानी मन का विषय है। अब श्रुत को ऐसा देख करके लगेगा कि जो अपन ने सुन रहे हैं वही श्रुत हो जाएगा। नहीं, शब्द जो है वो श्रुत नहीं होता, क्योंकि वो तो मति ज्ञान का विषय होता है। फिर हम उसकी सुन करके उसके बारे में जब चिंतन आदि करते हैं तो वो जो है श्रुत बनता है। तो जो श्रुत देवी या वाग देवी सरस्वती जो है मन का विषय है। अब ये 3 सूत्र हो गए हैं। अब 3 सूत्रों में यहाँ पर इनके स्वामियों के बारे में बतलाया जाएगा। तो किस इंद्रिय का क्या विषय है इसके बतलाने के बाद में अब उनके स्वामी का कथन आता है। तो सर्वप्रथम जो स्पर्शन इंद्रिय है उसके स्वामी का कथन करते हुए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज 22वें सूत्र को कहते हैं वनस्पत्यंतानामेकम। वनस्पत्यंतानामेकम। हाँ, वनस्पति है अंत में जिसके। तो अपन ने देखा था वहाँ पर पृथिव्य तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, तो वनस्पति सबसे आखिरी में थी। तो उन सभी में यानी पृथ्वी कायिक आदि जीवों में एक इंद्रिय होती है। अब यहाँ पर कोई एक ले लें ऐसा नहीं, 5 इंद्रियां हैं तो पृथ्वी कायिक में पहली मान लें, फिर दूसरे में दूसरी मान लें, तो ऐसा नहीं। सभी में जो है केवल पहली इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय होती है। एकम इंद्रिय यहाँ पर एक जो है इंद्रिय रहेगी, तो वहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय रहेगी। इसमें बाकी जो इंद्रियाँ का जो क्षयोपशम रहता है उनके पास में नहीं रहता, क्योंकि उनके सर्वघाती स्पर्धकों का वहाँ पर उदय रहता है, इसलिए वहाँ पर केवल उनके पास में स्पर्शन इंद्रिय ही रहती है। अब बाकी जो शेष इंद्रियाँ हैं उनके स्वामी कौन कौन हैं, तो उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है कृमि पिपीलिका। हाँ, एक कृमि होता है और एक क्रमी। अपन जो बोलते हैं इसमें थोड़ा सा जो रिकार जो रहता है, रिकार में जैसे एक होता है ग्रह,
जो ऊपर घूमते हैं वो कहलाते हैं ग्रह, और जिसमें आप लोग रहते हैं वो होता है गृह। लेकिन अपन लोग ग्रह प्रवेश है हमारे यहाँ, तो ये अपन अंतर नहीं करते। तो इस प्रकार से ग्रह और गृह दोनों में अंतर है। जो घर में रहने वाला होता है वो गृही कहलाता है, लेकिन अपन लोग ग्रही बोल देते हैं उसको। तो ये थोड़ा सा अंतर जो है शब्दों के उच्चारण में शब्दाचार की दृष्टि से अपने लिए ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे जब उसको कृमि ना बोल करके कृमि इकारांत आएगा उसमें, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि। हाँ, इसमें सब लोग की गाड़ियाँ अपने अपने स्पीड से चलती हैं, तो कुछ पहले पहुंच जाती हैं, कुछ बाद में पहुंचती हैं, तो उस समय में सब लोग मिला करके पढ़ें तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो इसमें जो कृमि होती है ना, जिसको कि लट बोलते हैं, वो 2 इंद्री होती है। फिर पिपीलिका 3 इंद्री होती है, जिसको चींटी कहा जाता है। फिर इसके बाद में भ्रमर को सब लोग जानते हैं, वो उड़ने वाले जो होते हैं 4 इंद्री होते हैं। और मनुष्यादीनाम एक वृद्धानि, इसमें जो पहले की इंद्री थी उसके बाद में एक की वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों के स्वामियों के बारे में हो गया। इसमें पहले ही बता दिया था कि 2 इंद्री के स्वामी और कौन कौन है। 3 इंद्री के स्वामी केवल चींटी नहीं है, और भी खटमल आदि भी बहुत सारे होते हैं, दीमक भी होती है, बिच्छू भी होता है। बिच्छू भी जो है 3 इंद्रिय होता है इस प्रकार से। और 4 इंद्रिय जो होते हैं उनमें भी वहाँ पर मक्खी, मच्छर, पतंगा, मधुमक्खी आदि, डांस, भंवरा आदि बहुत सारे हो जाते हैं। बल्कि मकड़ी भी जो है 4 इंद्रिय होती है, उसकी भी आँख होती है। तो इस प्रकार से वो 4 इंद्रिय हो गए। और पंचेंद्रिय जो होते हैं उसमें कई प्रकार के भेद भी आते हैं, जिसमें कि अंडे से उत्पन्न होने वाले पोत, आगे इनका भेद आएगा। स्वेद में से यानी पसीने में भी जो है वहाँ पर हो जाते हैं उत्पन्न, वो वाले भी रहते हैं। कहीं कहीं पे उद्भेदम भी आता है, पत्थर को फोड़ करके जैसे मेंढक निकलता है ऐसे पत्थर के अंदर भी वहाँ पर उत्पत्ति उनकी हो जाती है, तो वो पंचेंद्रिय के अंतर्गत ही आते हैं। अब पंचेंद्रियों के भेदों को, क्योंकि पंचेंद्रियों के भेद अभी तक नहीं कहे हैं, पंचेंद्रियों के भेद भी 2 होते हैं। वैसे समनस्क कामनस्क के भेद कर दिए थे, लेकिन वो पंचेंद्रिय के भेद होते हैं। इसको बताने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं संजनः समनस्काः, संजनः समनस्काः। हाँ, जो संगी जीव होते हैं, मन सहित जीव जो होते हैं वो संगी कहलाते हैं। तो इसमें जो मन से रहित जीव होते हैं वो असंगी हो जाएंगे। तो वो जो हैं पंचेंद्रिय में 2 भेद हो जाते हैं। बाकी सारे जीव 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से अमनस्क या असंगी ही होते हैं। अब संगी किसे कहते हैं कि जिनमें संज्ञा पाई जाती है। अब संज्ञा क्या होती है? शिक्षा, क्रिया, आलाप और उपदेश आदि ग्रहण करना मानी गई। तो इसमें शिक्षा होती है, जैसे कोई हित का ग्रहण करना, अहित का त्याग करना, जिसके माध्यम से हो सके वो शिक्षा कहलाती है। आलाप, श्लोक आदि का जो पाठ किया जाता है वो आलाप कहलाता है। क्रिया, इच्छानुसार हाथ पैर आदि को चलाना क्रिया कहलाती है। और उपदेश के माध्यम से भी वहाँ पर जो त्याग आदि किया जाता है वो उपदेश होता है। तो जिनमें इसके माध्यम से वहाँ पर उपदेश आदि दिया जा सके वो संगी कहलाते हैं। अब जो छोटा सा मच्छ होता है, तंदुल मच्छ, आप लोगों ने कथानक सुना होगा, वो छोटा सा मच्छ भी वहाँ पर संगी है, क्योंकि वो मन से विचार करके सप्तम नरक की आयु का बंद कर लेता है। और जो पशु होते हैं उनके लिए भी, जैसे कि गाय आदि को नाम से भी बुलाया जाता है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और उपदेश देने पर भी वो समझ जाते हैं। कई बार जैसे जो वहाँ पर उनकी लगाम आदि खींचते हैं तो वहाँ पर वो रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें पशुओं में भी संगीपना होता है, इसके माध्यम से अपन जान सकते हैं। और जो कोमा में चला गया है, गर्भ में स्थित है, वो भी संगी हैं। भले ही उनकी वहाँ पर अपने लिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनमें संगीपना विद्यमान रहता है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति है, वो भी संगी है, उसका भले ही वहाँ पर अपने लिए देखने में नहीं आएगा, लेकिन उनमें भी वहाँ पर गर्भ शिशु आदि में भी इसी प्रकार से देख सकते हैं। पशुओं के बारे में, संगीपना के बारे में, कि जैसे पशु लोग जो लोग पालते हैं उनके यहाँ पर उन्होंने देखा एक उसमें प्रयोग करके कि एक के यहाँ पर बिल्ली और कुत्ता दोनों थे। तो बिल्ली के लिए और कुत्ते के लिए, दोनों के लिए एक साथ भोजन देते थे वो। एक दिन उन्होंने ऐसा किया कि
उसके लिए भोजन नहीं दिया, केवल बिल्ली को भोजन दे दिया। तो बिल्ली ने भोजन कर लिया और कुत्ते की जो थाली रखी थी उन्होंने उठा करके वहाँ पर अलमारी में रख दी। फिर बाद में वो लोग छुप करके देखने लगे, तो देखा उन्होंने कि जब वो कुत्ता आया तो बिल्ली ने उस अलमारी के पास जा करके उसको वहाँ पर खोल करके और अपने उससे निकाल करके वो कुत्ते के सामने रख दिया। तो कुत्ता उस प्लेट को बिल्ली के सामने सरकाता तो वो उसके सामने सरकाती। तो इससे समझा रही कि हम तो खा चुके हैं, अब तुम्हारा नंबर है। तो इस प्रकार से यानी उनमें इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। एक के घर में जहाँ बिल्ली और तोता एक साथ में रहते थे, तो एक बार ऐसा हुआ कि वो पानी उबलने रखा हुआ था और उसमें तोता उड़ता हुआ गिर गया, और बिल्ली जो है उसने देख लिया, तो वो जा कर के नीचे मालकिन की साड़ी पकड़ करके खींच करके ला रही थी। तो वो समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने ऐसे देखा कि जैसे हम इतना प्रयास कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो, तो वो बड़े ऐसे देखते हुए वहाँ ऊपर जाने लगी। तो वो उसकी जो मालकिन थी वो भी ऊपर आई, जा कर के देखा तो वहाँ पर वो बच गया, मतलब उसके माध्यम से। तो ये जो है संगीपने के लक्षण पशुओं में भी होते हैं, इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। एक तोते का तो ऐसा था कि उसको टीवी देखने की ऐसी लत लग गई थी कि जब उसके लिए पिंजरे को बाहर लगा देते थे और अंदर टीवी चलती थी तो बाहर इतना शोर करता था कि हमको भी अंदर लो। तो इस प्रकार से वो तब शांत होता था। तो ये सब उसके संगीपन के लक्षण पशुओं में भी होते हैं, अपन समझ सकते हैं। अब ये सूत्र जो है अपन ने संक्षेप में यहाँ पर देखा जाए तो ये 6 सूत्र हो गए। 3 सूत्र यहाँ पर जिनके नाम और उनके विषय संबंधी हो गए, और इसमें स्वामी के सूत्र हो गए। अब 6 सूत्रों में, अगले सूत्रों में विग्रह गति का वर्णन आ रहा है। अब जब जीव मरण को प्राप्त होता है तो उसका शरीर भी छूट जाता है, मन भी छूट जाता है, तो फिर कैसे वो जीव दूसरे जगह पर जाता है उसका वर्णन इस विग्रह गति के सूत्रों में होगा। तो इसके लिए अगले सूत्र का अवतार होता है विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गतौ कर्म योगः। हाँ, जब विग्रह गति होती है उसमें कर्म योग यानी कार्मण का योग होता है। विग्रह के अर्थ कई होते हैं। विग्रह का अर्थ मोड़ा भी होता है, विग्रह का अर्थ संघर्ष भी होता है, और विग्रह का अर्थ शरीर के लिए विग्रहार्था गति इति विग्रह गति, यानी शरीर के लिए जो गति होती है या मोड़े सहित जो गति होती है उसे विग्रह गति कहते हैं। तो जब जीव मर कर के अगले भव में जाता है तो उसमें रास्ते में जो गति होती है उसको विग्रह गति कहा जाता है। अब यहाँ पर कार्मण का योग होता है तो उसमें कर्मों का बंधन सतत चलता रहता है, यानी विग्रह गति में भी वहाँ पर कर्मों का बंधन नहीं रुकता। आत्मा तो है, आत्मा के भाव भी वहाँ पर होते हैं, उसके माध्यम से वहाँ पर आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन चलता है और उसके माध्यम से वहाँ पर कर्मों का बंध भी चलता रहता है। तो जिस समय में कर्मों का बंध हो रहा है लेकिन वहाँ पर जो शरीर के लिए बरगणाएँ होती हैं उनका ग्रहण नहीं होता है, इसलिए विग्रह गति का नाम इस प्रकार से भी कि जहाँ पर कर्मों का तो आना हो रहा है लेकिन वहाँ पर नौकर्म पुद्गल बरगणाओं का आना नहीं हो रहा है, उसको विग्रह गति कहते हैं। ये विग्रह गति या कार्मण का योग कहाँ कहाँ पर भी होता है, तो इसमें जब प्रतर और लोग पूर्ण समुद्घात करते हैं केवली, उस समय में भी वहाँ पर ये कार्मण का योग पाया जाता है। इसको अपन साथ में देख सकते हैं। अब जब जीव गमन करता है तो उसकी कैसी गति होती है उसके लिए आगे का सूत्र अवतार लेता है अनुश्रेणी गति ही। अनुश्रेणी गति ही। हाँ, इसमें अपन अनुश्रेणी बोलेंगे तो वहाँ पर स्वराघात नहीं होगा, लेकिन अपन अनु में शा मिला देंगे तो अनुश्रेणी गति ही। हाँ, जो श्रेणी के अनुसार गति होती है। तो इसमें जब इसके अर्थ को अपन देखते हैं तो यहाँ पर जीव और पुद्गल की आकाश के प्रदेशों के अनुसार गति या गमन होता है। तो पूरे आकाश में जैसे कि हवाई जहाज के भी पाथ होते हैं, रास्ते बने रहते हैं, वो वहाँ पर उनके जो रहते हैं कि जिसके माध्यम से यानी उनके वहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसके माध्यम से उस पाथ को वो जानते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो पूरे लोक के बीच में से लेकर के ऊपर नीचे आजू बाजू में सारे वहाँ पर रास्ते बने हुए हैं। जैसे कि आप लोगों ने यदि जो बुनकर बुनते हैं तो उसमें हथकरघा में देखा होगा तो ताने बाने होते हैं, तो उसके माध्यम से या ग्राफ पेपर में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होती है, या जिस शतरंज में जहाँ पर हाथी की जो गति होती है, हाथी सीधा चलता है आड़ा चलता है, तो इस प्रकार से दोनों तरफ रहता है इसका। हाँ, तो आड़ा भी चलता है और सीधा भी चलता है। तो इस प्रकार से जो है आकाश की पंक्तियाँ होती हैं तो उसको जो है अनुश्रेणीय गति कहा जाता है ना, उसके अनुसार जीव गमन करता है। इसमें यदि प्रश्न किया जाए कि यहाँ पर जीव का वर्णन चल रहा था
लेकिन यहाँ पर पुद्गल का वर्णन कैसे करने लगे, तो यहाँ पर गति शब्द लिया है। गति शब्द लेने के कारण में यहाँ पर, क्योंकि विग्रह गतौ कर्मयोगा सूत्र कहा था, तो गति तो पहले से था, लेकिन यहाँ पर फिर से गति लिया गया है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि इसमें पुद्गल का भी वर्णन लिया गया है। और आगे का सूत्र जो 27वां सूत्र आ रहा है उसमें जीवस शब्द भी लिया है, उसके माध्यम से भी ज्ञात होता है कि इसमें पुद्गल की गति भी यहाँ पर देखी गई है। तो विग्रह गति में जब एक गति से दूसरी गति में, एक भव से दूसरे भव में जब जीव जाता है तो उस समय में श्रेणी के अनुसार गति करता है। और जो मुक्त जीव होते हैं वो मध्य लोक से जब ऊर्ध्वलोक में जाते हैं तब उस समय में भी श्रेणी के अनुसार जाते हैं। ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में, अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में, मध्य लोक से ऊर्ध्व अधोलोक में जाते समय उनकी सबकी जो गति होती है वो श्रेणी के अनुसार होती है। और जो पुद्गल की भी लोक के अंत को प्राप्त करने वाली जो गति होती है वो भी श्रेणी के अनुसार गति होती है। बाकी समय में पुद्गल की गति जो है वो वहाँ पर विश्रेणी भी हो सकती है। अब इसके बाद में मुक्त जीवों की गति का ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है अविग्रहा जीवस्य। अविग्रहा जीवस्य, हाँ, अविग्रह यानी विग्रह से रहित, यानी सीधी गति जो है, मोड़े से रहित गति जीव से यहाँ पर कहा गया है। तो इसके माध्यम से मुक्त जीवों की गति को लिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मोड़े वाली गति जो है जीवों की मतलब जो संसारी जीव रहते हैं उनकी भी होती है, उसको बतलाने के लिए यहाँ पर जीवस्य को पुनः लिया गया है। और साथ साथ में वहाँ पुद्गल के लिए भी बताया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब अन्य जो जीव रहते हैं, मुक्त आत्मा की गति तो अपन ने जान ली कि सीधी होती है, तो जो सदेश आत्मा वाली है ना, जिसके साथ में देह जुड़ी हुई है, ऐसे आत्मा की गति कैसी होती है, उसका क्या नियम है, तो उसके लिए बताते हैं विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। हाँ, जो संसारी जीव होता है उसकी विग्रह वाली भी गति होती है ना, बिना विग्रह वाली भी गति होती है, लेकिन विग्रह वाली गति भी होती है। और वो कैसी होती है, 4 समय के पहले पहले। प्राग जो होता है, प्रत्यय आता है, वो उसके पूर्व के लिए यानी 4 समय के पहले यानी 3 समय तक वो गति होती है। तो इस प्रकार की जो है गति कहलाती है। अब इसमें 3 प्रकार की गतियां होती हैं, 3 मोड़े आएंगे तो 3 मोड़ों में वहाँ पर 3 समय हो जाएंगे। तो एक होती है इशु गति, जैसे जो बाण छोड़ा जाता है सीधा जाता है, ऐसी जो गति होती है वो इशु गति कहलाती है। फिर दूसरी है पाणी मुक्ता। पाणी मुक्ता जैसे हाथ में रखा हुआ मोती यदि नीचे गिरे तो ऐसे जा कर के गिर जाएगा, तो उसकी जो है एक मोड़ा आ जाएगा, ये हो जाएगी। फिर लांगलिका, जैसे जो जेड का आकार होता है, हल्का आकार होता है, इस प्रकार से उसकी, या लांगुल जैसे जो रहता है, बंदर रहता है, उसकी पूंछ इस प्रकार से मुड़ी रहती है, तो उसमें 2 मोड़े आ जाते हैं। फिर इसके बाद में गोमूत्रिका, जब गाय चलती है और यदि वो वहाँ पर मूत्र विसर्जन करती है तो उसके कारण में मोड़े बन जाते हैं, तो यहाँ पर उसको 3 मोड़े का आकार लेकर के, और इस प्रकार से ये 4 प्रकार की गति, जिसमें 3 गतियाँ जो विग्रह से युक्त होती हैं और एक सीधी गति जो होती है वो इशु गति कहलाती है। अब यहाँ पर 3 मोड़े वाली गति ही क्यों बताई गई है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं बताए गए हैं, क्योंकि सारे संसार में ऐसा कोई सा स्थान ही नहीं है जहाँ पर 3 से ज़्यादा मोड़े लेना पड़े। और वो जो मोड़े होते हैं वो निष्कुट क्षेत्र में ही संभव होते हैं। निष्कुट क्षेत्र कौन सा कहलाता है, यदि अपन लोक का नक्शा देखें तो लोक के नक्शे में जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने पैरों को फैला करके और अपनी कमर पर दोनों हाथ रख करके खड़ा हुआ है, वो लोक का नक्शा बनता है। तो उसमें जो हिस्सा बीच का है, जिसको अपन तृष्णाड़ी कहते हैं, वो तो जो है सीधा सीधा हिस्सा है, उसके छोड़ करके जो भी हिस्सा है बाहर वाला, वो सारा निष्कुट क्षेत्र कहलाता है। तो उस निष्कुट क्षेत्र से ही कोई जीव मर करके और निष्कुट क्षेत्र में यदि उत्पन्न होने वाला हो तो उस समय में वहाँ पर वो जो है सबसे ज़्यादा मोड़े लेता है। क्योंकि जहाँ पर जैसे अपन कोई उदाहरण के रूप में देखें, अपन कोई जैसे यहाँ पर अपनी टिहनी के पास का जीव है और उसको पैर के पास उत्पन्न होना है, तो टिहनी से सीधा वो पैर के पास नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो है
अंदर तृष्णाड़ी में आना पड़ेगा, फिर तृष्णाड़ी में आएगा, फिर नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद में फिर बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद में भी फिर एकदम सीधा एक ही जगह पे होकर नहीं, उसके आगे पीछे भी थोड़ा होना पड़ेगा उसको। तो इस प्रकार से उसके 3 मोड़े होते हैं। तो ये निष्कुट क्षेत्र के कारण में उसमें इस प्रकार की स्थिति बनती है। अब अभिग्रह गति का काल कितना है, यहाँ पर ये तो जान लिया कि 4 समय के पहले पहले गति होती है, लेकिन जो बिना मोड़े के जा रहा है उसमें कितना काल लगता है, तो कह रहे हैं 1 समया विग्रहा, 1 समया विग्रहा। हाँ, जो मोड़ से रहित होती है यानी अभिग्रह गति होती है उसमें केवल 1 समय लगता है। तो मध्य लोक से जो सिद्धालय में जाते हैं वो मुक्त जीव 1 समय में पहुंच जाते हैं, और ऋजु गति से दूसरे भव में जाते समय संसारी जीव भी यदि जाते हैं तो 1 समय में, जैसे यहाँ पर कोई जीव है और उसको यहाँ उत्पन्न होना है तो भी 1 समय लेगा, और पूरे लोक के अंत से और यदि उधर तक जा रहा है तो भी उसको 1 समय लगेगा। तो सीधी गति जब जाती है, सीधी गति में जाना होता है तो 1 समय लगता है, मोड़ा लेता है तब उसके लिए वहाँ पर 1 समय और इस प्रकार से बढ़ जाता है। अब जो कर्मबंध तो सतत चलता रहता है, इसके माध्यम से क्या नौकर्म वर्गणाओं को भी हमेशा ग्रहण करता रहता है। वैसे अपन ने परिभाषा में विग्रह, जब विग्रह गतौ कर्मयोग वाला सूत्र देखा था तो उसमें देखा था कि विग्रह गति में वहाँ पर 9 कर्मों को वो ग्रहण करता रहता है, लेकिन 9 कर्मों का ग्रहण वहाँ पर रुक जाता है, इसीलिए उसको विग्रह कहा था। तो यहाँ पर वो कितने समय तक लिए रुका रहता है, इस बात को बतलाने के लिए अगला सूत्र का अवतार होता है एकन दौ 3 वा नाहारकः, एकं दौ 3 वा नाहारकः, एकं दौ 3 वा नाहारकः। हाँ, 1 समय, 2 समय, 3 समय तक जीव अनाहारक होता है, यानी जितने मोड़े लेगा तब वो वहाँ पर अनाहारक हो जाएगा। तो अनाहारक यानी आहारक क्या कहलाता है, तो 3 शरीर, कौन कौन से 3 शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, और 6 पर्याप्तियां होती हैं। तो उसमें आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाच्छोश्वास, भाषा और मन, इन 6 पर्याप्तियां और 3 शरीरों को मिला दें तो अपन 9 संख्या हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 9 कर्म वर्गणाएं कहलाती हैं। तो इन 9 कर्म वर्गणाओं को, जो पर्याप्ति के योग्य वर्गणाओं को जो ग्रहण नहीं करता वो अनाहारक हो जाता है, जो इनको ग्रहण करता है वो आहारक हो जाता है। तो उस समय में जब जीव सीधा जाता है तो वो 1 समय के लिए भी अनाहारक नहीं होता। वो वहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई जीव है उसको यहाँ उत्पन्न होना है तो वो यहीं रास्ते से ही वर्गणाओं को ग्रहण करने लगता है। आचार्य अकलंग देव ने बताया है, जैसे इशु गति होती है जिसमें बाण को छोड़ा जाता है, यदि गर्म बाण को छोड़ा जाए तो रास्ते से ही वो ठंडक को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से जीव यहाँ से शरीर छूटा और वहाँ पर जाकर के उसको उत्पन्न होना है तो रास्ते से ही वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है। तो ये वहाँ पर आहारक ही रहता है, अनाहारक नहीं होता। तो जिसने 1 मोड़ा लिया वो 1 समय तक अनाहारक रहेगा, जिसने 2 मोड़े लिए वो 2 समय तक अनाहारक रहेगा, और जिसने 3 मोड़े लिए वो 3 समय तक अनाहारक रहेगा। चौथे समय में वो आहारक हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसके सामने पहुंचेगा वहां पर वो वर्गणाओं को ग्रहण करने लगेगा। इसमें देखा जाए तो एकन दौ 3 और वा भी शब्द है इसमें। तो वा शब्द से आचार्य श्री इसकी व्याख्या करते हैं कि इसमें वा शब्द से जब 14वां गुणस्थान होता है 13वें गुणस्थान के बाद में, उसमें अयोग केवली वहाँ पर 5 ह्रस्व अक्षर आ, ई, उ, री, री, इनका उच्चारण करने में गणधर परमेष्टि को जितना समय लगता है उतने काल तक वो उस 14वें गुणस्थान में रहते हैं, और उस समय में भी योग नहीं होता वहाँ पर, इसलिए वो ना तो कर्मों को ग्रहण करते हैं और ना नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पर वो अनाहारक होते हैं। उसके लिए यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि वाह शब्द से अपन उसका भी अर्थ निकाल सकते हैं। और जब केवली समुद्गत होता है तो उसमें भी जो आखिरी के प्रतर और लोक पूर्ण होते हैं उसमें भी जीव अनाहारक होता है। इसको भी अपन उस वाक शब्द के साथ में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 सूत्र जो हैं विग्रह गति के पूर्ण हुए। आज जो है 12 सूत्र हो गए हैं, समय लगभग आपका पूर्ण हो गया है, लेकिन अपन इन 12 सूत्रों को एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग उसका उच्चारण और अच्छी तरह से सीख जाएं। स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। विसर्ग का ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रखें। स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षु श्रोत्राणि।
स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः श्रुत मनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संजनः समनस्काः विग्रह गतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकं द्वौ त्रीन् वा नाहारकः। हाँ, आज अपन ने 12 सूत्रों को लिया है। उसमें पहले अपन ने 5 इंद्रियों के नामों के बारे में, फिर उनके क्या विषय हैं और मन का क्या विषय है, फिर उसके बाद में उनके स्वामी के बारे में बताएं। तो पहले एक इंद्रिय के स्वामी, फिर बाकी सब इंद्रियों के स्वामी, और उसके बाद में जो पंचेंद्रिय के 2 भेद करने के लिए वहाँ पर संज्ञा समनस का सूत्र को लिया। फिर विग्रह गति के 6 सूत्रों में सबसे पहले विग्रह गति में कार्मण का योग होता है और ये श्रेणी के अनुसार ही गति करते हैं। फिर उसके बाद में जो मुक्त जीव की गति कैसी होती है उसको बतलाने के लिए और विग्रहवती च संसारण वाला सूत्र आया है, और मुक्त गति से जो मुक्त जो जीव होते हैं उनके लिए कितना समय लगता है उसके लिए, और कितने समय तक जीव अनाहरक रहता है। ये 6ठे सूत्र के माध्यम से 6 सूत्र विग्रह गति के अपन ने आज लिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।